सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना में खुलेआम धांधली। जी हां, इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर समाचार प्लस ने एक बड़ी खबर दिखाई और जितनी बड़ी और सनसनीखेज खबर रही, उतना ही बड़ा असर इस खबर को लेकर देखने को मिला। आखिर सरकारी कारिंदों के लिए नैपकिन योजना के घोटाले की खोली परतों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन में आए और उड़ान योजना में हुए इस गड़बड़ जाने पर रोक लगाते हुए हाई लेवल जांच के निर्देश दिए हैं। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा की एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कार्यालय में जांचें लंबित हैं, ये जो ऑर्डर जारी किया है। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर काली नजर। 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, पारदर्शिता पर सवाल। सीएमओ ने जारी किए सख्त निर्देश, लगाई रोक। सैनिटरी नैपकिन योजना के परचेज ऑर्डर नहीं करें जारी। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज काउंसिल लिमिटेड राजस्थान के अफसरों के पास सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना को सही रूप से चलाने की जिम्मेदारी है, लेकिन जब समाचार प्लस की टीम ने उड़ान योजना में खुलेआम धांधली उजागर की तो राज्य सरकार ने भी सख्ती बरती है। प्रदेश की आधी आबादी के लिए निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना में गड़बड़ झाला सीएम भजनलाल शर्मा को तो कतई रास नहीं आया, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल की मंशा हर पल नारी शक्ति के सम्मान की रही है। ऐसे में किसी योजना में घोर लापरवाही हो, ये उनको बर्दाश्त नहीं होता। खबर चलने के बाद सरकार ने योजना पर रोक लगाई और उच्च स्तरीय जांच करने के निर्देश दे दिए। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट उड़ान योजना में महिलाओं और बच्चों के लिए सैनिटरी नैपकिन आवंटन की प्रक्रिया में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस वक्त हम RMSCL के ऑफिस में खड़े हैं। हम दिखा सकते हैं कि RMSCL के MD पुखराज सैन के कार्यालय के बाहर यहाँ पर शनिवार का दिन है, अवकाश है। नियम विरुद्ध तरीके से यहाँ पर जो परचेजिंग ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया जारी है। हमने लगातार इस मामले में जो है MD हैं पुखराज सेन, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन MD पुखराज सेन ने अपने आप को मीटिंग में व्यस्त बताते हुए मिलने से साफ इनकार कर दिया है। चूंकि जो RMSCL के MD हैं उन पर करोड़ों रुपए की घूस लेकर के नियम विरुद्ध तरीके से ये टेंडर जारी करने के आरोप लगे हैं। शिकायत हुई है एंटी करप्शन ब्यूरो में, इस मामले की शिकायत हुई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जब इस शिकायत पर पूरे टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए, उसके बावजूद आनन फानन में शनिवार के अवकाश के दिन भी पुखराज सेन MD यहां पर पहुंचे हैं और परचेजिंग ऑर्डर जारी करने के लिए अधिकारियों की कतार लगा दी है। हम आपको दिखा सकते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत पहुंचने के बाद यहां पर बंद कमरों में जो है पूरा काम किया जा रहा है। अधिकारियों को बुलाया गया है, फाइलें यहां पर बुलाई गई हैं। हमने MD से बात करने की कोशिश की, 10 मिनट उन्होंने समय दिया, लगभग 1 घंटे का समय हो चुका है। सर, आप बताएंगे कि जो सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट वाली उड़ान योजना में RMSCL ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी। इसमें 300 करोड़ की योजना में फर्जीवाड़ा करने वाली फर्म को आंखें मूंदकर वर्क ऑर्डर देने पर CMO ने फिलहाल रोक लगा दी है। ऐसा इसलिए कि योजना में मोटी कमीशन खोरी का हुआ खेला। RMSCL अफसरों ने चहेती फर्म की भरी झोली। छुट्टी के दिन HLL को परचेज ऑर्डर जारी करने की थी तैयारी। फर्जीवाड़े सहित नियम के खिलाफ अपनाई प्रक्रिया। कि जो कंप्लेंट जितनी आई हुई है उसको एग्जामिन करके एक बार रिपोर्ट भेज देंगे, फिर जैसा भी निर्देश मिलेगा कार्य करेंगे। कार्रवाई जैसे भी तथ्य होंगे कार्रवाई होगी। अभी करी ना, RMSCL की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फर्मों के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई हुई है अभी, तो अगर कोई तथ्य में अगर कोई गलती आएगी तो जो भी नियम में कार्रवाई होती है वो नियमानुसार कार्रवाई हो जाएगी। दरअसल समाचार प्लस ने महिलाओं के सम्मान वाली उड़ान योजना में गड़बड़ झाला उजागर किया था। नारी शक्ति के हित वाली योजना में मिली भगत के काले दाग भी कम नहीं थे। योजना में हुई धांधली और अनदेखी पर गौर करें तो RMSCL अधिकारियों पर नजरअंदाज किए फर्जी दस्तावेज। इनसे ही HLL फर्म को 300 करोड़ का टेंडर जारी किया।
नियम के खिलाफ टेंडर जारी करने की मिली शिकायतें। सैनिटरी नैपकिन सप्लाई के लिए HLL ने पेश की मनमानी रिपोर्ट। फर्म की झूठी रिपोर्ट में कई कंपनियों को सप्लाई में बताया सहयोगी, लेकिन कथित सहयोगी फर्मों ने ही खोला HLL के झूठ का पुलिंदा। भीलवाड़ा की सुशील यार्न प्राइवेट लिमिटेड ने खोली पोल। इस फर्म ने मामले में उच्च स्तरीय शिकायत की। इसके साथ ही हरियाणा की फर्म पायनियर हाइजीन, पुणे की KL एंटरप्राइज ने HLL का शपथ पत्र बताया फर्जी। इसके साथ ही HLL पर रोक लगाने की मांग। ओरिएंटल एडुमेड फर्म ने भी की गंभीर अनियमितताओं की शिकायत। CM और ACB के साथ साथ जांच एजेंसियों को की थी शिकायत। इसके बाद भी शिकायतों की जांच पूरे किए बिना ही RMSCL अधिकारी दे रहे हैं कार्यादेश। RMSCL अधिकारियों ने RTPP एक्ट की पारदर्शिता नियम को रखा ताक पर। टेंडरों की खुलेआम बंदरबाट, शिकायतें भी हुई दर्ज। देखिए, ये जो सैनिटरी नैपकिन की योजना है, इसमें वर्ष 2022 में 16 रुपये 80 पैसे प्रति पैकेट के हिसाब से टेंडर हुए थे पहले। फिर 2023 में 14 रुपये 9 पैसे के टेंडर हुए थे। 2025 में 12 रुपये 79 पैसे के टेंडर की रेट आई थी, जो वित्त विभाग को भेजी गई थी। वित्त विभाग ने इसमें निरस्त करने की सलाह के साथ पत्रावली वापस लौटा दी थी। उसके बाद ये प्रक्रिया में कि डायरेक्ट उपापन भारत सरकार के PSU से करने के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे गए थे। उसके तहत एक उच्चाधिकार समिति बनाई गई थी और उच्चाधिकार समिति ने इसको भारत सरकार के उपक्रम से करने के लिए अनुमोदन किया था। उस पर 11 रुपये 34 पैसे की रेट, जो अभी तक की रेटें जो आई हुई है, उसमें सबसे कम रेट पे थी। उस पर तो मैंने आपको मैंने कल भी मना किया था। अधिकृत ही नहीं हूँ मैं तो। RMSCL की तरफ से मैं अधिकृत सर, पर्चेसिंग ऑर्डर आज जारी हो रहे हैं, क्या कहना है आपका? मेरे हिसाब से नहीं हो रहा। जांच है, वो आपने जो बिंदु लाए हैं वो जांच करेंगे। किस तरह की शिकायतें आई है, किस तरह की जांच होती है? आपने तो दी शिकायत, कंपनी ने भी शिकायत? हाँ, वो कंपनियों की शिकायत है, हमको तो आपके थ्रू ही प्राप्त हुई है। आपने मेरे को भेजा है WhatsApp से। मेल पे, आपके मेल पे उसको संज्ञान में ले लिया गया है, उसकी जांच कर ली जाएगी और जो भी नियम होगा नियमांतर्गत कार्रवाई कर रहा होगा। उड़ान योजना में धांधली इतना ही काफी नहीं थी। जानकारी है कि जून 2024 से महिला बाल विकास विभाग की सैनिटरी नैपकिन की सप्लाई भी बंद पड़ी है। महिला बाल विकास विभाग ने RMSCL अधिकारियों को दर्जन भर पत्र लिखे, लेकिन अफसरों की कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ऐसे में RMSCL अधिकारियों की कार्यशैली के खिलाफ विभाग ने उच्च स्तरीय शिकायत भी की। HLL जिसने जो एफिडेविट पेश किए हैं, उन एफिडेविटों में भारी झोल सामने आया है, क्योंकि जिन फर्मों को सहयोगी फर्म बताया है, उन फर्मों ने पत्र लिख करके और RMSCL MD को शिकायत भेजी है कि उन्होंने किसी तरह का कोई सहयोग, कोई कोलैबोरेशन नहीं किया है और ना ही वो सप्लाई करेंगी। खुद जो HLL PSU है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 40 करोड़ है, वितरण करने हैं 125 करोड़। अब इस गलत तथ्य के बाद RTPP एक्ट के अनुसार HLL फर्म को ब्लैकलिस्ट या डीबार करना चाहिए। साथ ही जो दोषी अधिकारी हैं या इस फर्म को जो एंटाइटल किया है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। निश्चित तौर पर इस मामले की अब ACB गहराई से जांच कर रही है और सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मामले में हो रही अनियमितताओं को लेकर नाराजगी जताई है और सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रख करके ही इस योजना को आगे बढ़ाया जाए और इस योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जो है सभी विभागीय जांच और पूरी प्रक्रिया को अपनाया जाए। उसके बाद ही इन टेंडरों को आवंटित किया जा सकता है। बहरहाल महिलाओं के स्वाभिमान की योजना में समाचार प्लस CM भजनलाल के विजन के साथ मजबूती से खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। भ्रष्टाचार की कोशिश को न केवल हमने नाकाम किया, पहले ही काफी पानी बह चुका था, पर हम पहुंचे तो पानी बहने से रोक लिया। अधिकारियों के चेहरे पर उड़ती हवाइयां ये इशारा कर रही थी कि चोरी पकड़ी गई, लेकिन ये लोग
और कोई रास्ता निकाले, उससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल की जीरो टॉलरेंस नीति और हमारी सजगता इनके हर रास्ते पर न केवल अवरोध खड़ा करेगी, बल्कि ये सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान से रत्ती भर भी छेड़छाड़ नहीं हो। राकेश शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।